हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है BAMS एंड बियॉन्ड में। मेरा नाम है देवाशीष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रामबाण स्ट्रेटजी टू क्रैक टू एस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2025 फॉर BAMS फर्स्ट ईयर। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर आप BAMS फर्स्ट ईयर में हैं और आपकी एग्ज़ाम्स अभी एक महीने में है जिसका शेड्यूल आ चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें ना कि मैं स्ट्रैटेजीज़, मैंने जो टिप्स यूज़ किए थे मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के टाइम पे, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और कुछ बढ़िया और बेहतरीन चीज़ें जो कि टॉपर सीक्रेट भी होते हैं, वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, जिसमें कि मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तक और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बाद भी मैं ही आपके साथ खड़ा रहूँगा, हर एक पॉइंट पे आपको गाइड करूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी इसमें एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट ईयर की BAMS की एग्ज़ाम दी है और बहुत अच्छे मार्क्स से फ्लाइंग कलर्स के साथ, ना कि मैं पास हुआ हूँ सिर्फ, बल्कि मैंने एक बहुत अच्छा स्कोर, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, वो भी मैंने अचीव किया। इसलिए मैं खुद को काबिल समझता हूँ कि मैं आपको इस बारे में गाइड कर सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखो, स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी कि जो पहले से अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं और उनका सब सही है, उनकी रिवीजन चल रही है अभी, या फिर कुछ टॉपिक्स बचे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड कैटेगरी उन बच्चों की जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, मतलब मीडियम रेंज में, कि बस टर्म एंड एग्ज़ाम्स या फिर इंटरनल एग्ज़ाम्स भी जिसे कहते हैं कॉलेज में, बस उसी के टाइम पे पढ़ा। और तीसरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना के बराबर पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, या फिर ना के बराबर पढ़ा, जिनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है और वो बस किसी तरह से चाहते हैं कि हम पास हो जाए एग्ज़ाम में। तो जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ज़्यादातर लोग सेकंड और थर्ड कैटेगरी के ही होंगे, जिन्होंने या फिर थोड़ा सा पढ़ा है, मीडियम पढ़ा है, या फिर कुछ नहीं पढ़ा, ना के बराबर पढ़ा है ना। जिनका पढ़ाई बहुत अच्छे से हुआ है वो बच्चे कम ही होंगे इस वीडियो को देखने वाले। ये एक सादा सा अनुमान है, या आप भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चों का तो कोई टेंशन ही नहीं, उनको तो उन्होंने प्रॉपरली पढ़ाई की है, उनको आई होप गाइडेंस मिला भी होगा अच्छे से। तो ये वीडियो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट या फिर उतना हेल्पफुल नहीं होगा जितना ये सेकंड और थर्ड कैटेगरी वाले बच्चों को होगा। और मैं कुछ ऐसी ही टिप्स इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जो कि जिन्होंने थोड़ा मॉडरेट पढ़ा है या फिर कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसे बच्चों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको क्या करना है, किस तरह से करना है और किस तरह से आपकी पढ़ाई करनी, हर एक पॉइंट पे डिटेल में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए उस संजीवनी बूटी जैसा काम करेगा, जिससे कि आपकी नैया पार लग सकती है, अगर मैंने जो चीज़ें कही उन चीज़ों को आपने फॉलो किया। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात यहाँ पर ये है कि देखो, आपको कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करनी है तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखते हैं, उसकी ब्लूप्रिंट देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स आपको एस करना है, इसमें आपको पास होना है। बेसिकली इन एग्ज़ाम्स का क्या होता है, जैसे कि आपको भी पता है 50% मार्क्स लगते हैं पासिंग के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी डेलिकेसी है, बहुत बड़ी बात है। 51 मार्क्स लेना कोई पांचट खेल नहीं है।
आसान काम नहीं है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसलिए 51 मार्क्स आना भी एक बोल सकते हैं कि प्रिविलेज ही हम उसको बोल सकते हैं। इसीलिए सभी का उद्देश्य सबसे पहले पास होना ही होना चाहिए, और टॉपर्स का भी ऐसा ही होता है। अब मैं खुद को टॉपर ही कहता हूँ, और कहता नहीं हूँ मैं टॉपर। मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। कभी आपको मेरी मार्कशीट भी मैं शेयर करूँगा। जिनको मेरी मार्कशीट देखनी है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, अगर ज़्यादा लाइक होंगे तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो आपका सबसे पहला एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि आपको 51 मिनिमम मार्क्स आने चाहिए। मेरा भी एटीट्यूड सेम था, भले ही मेरी पढ़ाई पूरी थी, लेकिन ये एग्ज़ाम्स थोड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और इनकी टफनेस लेवल थोड़ी हाई रहती है। इसीलिए आपका पढ़ाई चाहे हो ना हो, आपका पहला एटीट्यूड होना चाहिए कि किसी तरह से मैं 51 मार्क्स चुरा लूँ और मैं पास हो जाऊँ, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि ब्लूप्रिंट फॉलो करना ज़रूरी है। तो अगर आप NCISM की ब्लूप्रिंट देखें तो उसकी ब्लूप्रिंट में 3 चीज़ें हैं। एक है डिज़ायर टू नो, एक है नाइस टू नो, और एक है मस्ट टू नो। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपने मॉडरेटली पढ़ा है, या फिर आपने बहुत कम या फिर ना के बराबर पढ़ा है, या फिर आपकी पढ़ाई अच्छे से भी हुई हो, फिर भी तीनों कैटेगरी के लिए एक चीज़ कॉमन है, आपको मस्ट टू नो वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के ब्लूप्रिंट के अनुसार 8 में से 7 SAQ, 4 में से चारों LAQ और 20 में से 15 MCQ ये मस्ट टू नो में ही, मस्ट टू नो की कैटेगरी से ही पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। तो आप समझ सकते हैं इसकी अहमियत कितनी होगी मस्ट टू नो की। इसलिए आपको अभी खाली मस्ट टू नो पे ही फोकस करना है, क्योंकि आपका मेजॉरिटी ऑफ पेपर तो मस्ट टू नो से ही आने वाला है, इसमें नो डाउट एट ऑल, ठीक है। तो फिर कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया श्लोक करना है क्या। तो देखो, अगर आपने पहले से किए हैं मच बेटर, आप उसको रिवाइज़ कीजिए और उसको लर्न कीजिए। अगर आपने एटलीस्ट 2-3 बार पढ़े भी है तो भी आपके लर्न हो जाएंगे। लेकिन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इतना श्लोक पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि टाइम पे होंगे भी नहीं लर्न, और हो भी गए तो एग्ज़ाम में आपको याद नहीं आएंगे, ठीक है। और श्लोक करने भी कौन से हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है। इम्पॉर्टेंट श्लोक जो होते हैं ना, वही आपको लर्न करने हैं, है ना। जो आइकॉनिक श्लोक्स होते हैं वो श्लोक्स आपको लर्न करने हैं सबसे पहले, इम्पॉर्टेंट श्लोक। और आपको अगर पता नहीं है कि इम्पॉर्टेंट श्लोक कौन से है, तो आप आपके सीनियर्स टीचर्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कर्म की निरुक्ति हो गया, चलनात्मकम कर्म, छोटे छोटे श्लोक, आपता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम संचयम, ऐसे छोटे छोटे श्लोक तो आप कर ही सकते हैं। तो छोटे छोटे श्लोक आपको करने हैं, जैसे कि हिता हितम सुखम दुखम, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई ब्लूप्रिंट की बात। अब ब्लूप्रिंट के बाद हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो के सबसे मेन पोर्शन में, जिसमें कि मैं आपके साथ कुछ प्रो टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिनको आपको, अगर आप उसको बढ़िया तरीके से फॉलो कर लेते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ आपको कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली टिप ये है कि आप चाहे कुछ भी करो, सबसे पहली बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आप संस्कृत और एनाटॉमी के लिए रोज़, या फिर रोज़ मतलब डेली, आप उसके लिए समय निकालो। क्योंकि ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत और एनाटॉमी, मतलब कि रचना शरीर, इनमें बच्चों के फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और स्टैटिस्टिक्स और डेटा भी यही कहता है, ज़्यादातर बच्चे संस्कृत और एनाटॉमी में ही फेल होते हैं। अब एनाटॉमी कैसा है, थोड़ा वास्ट है, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसमें आयुर्वेदिक मॉडर्न दोनों है, मॉडर्न ज़्यादा है उसमें, ठीक है। और संस्कृत कैसा है कि आपको तो रीज़न पता ही है कि बहुत से बच्चों को संस्कृत समझ में नहीं आती, उनका बैकग्राउंड नहीं होता, हार्ड जाता है, कोई पढ़ाने वाला भी नहीं होता, लेक्चरर्स भी अच्छे से पढ़ाते नहीं, स्लाइड्स रीड करके चले जाते, इससे संस्कृत में बच्चों को दिक्कत होती है। इसीलिए इन 2 सब्जेक्ट के लिए आपको डेली टाइम निकालना है, एटलीस्ट 1 या फिर 2 घंटा आप पर सब्जेक्ट के लिए निकालिए स्पेशल, चाहे आप कुछ भी पढ़ो। फिर ये एक चीज़ पहली इम्पॉर्टेंट आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है मतलब फॉलो करनी है,
वो है कि आपको आपका बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छे से मेंटेन करना है। खाने की टाइमिंग आपको प्रॉपर रखनी है। आप थोड़ा सा मेडिटेशन या फिर थोड़ी फिज़िकल एक्सरसाइज रखिए, ये आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा, आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेगा। आप ब्राह्मी या फिर जो ब्रेन के लिए अच्छे हैं बादाम, ये सब चीज़ें आप इनका सेवन कर सकते हैं। और रात को जाग के मत पढ़िए, क्योंकि आपको पता ही होगा रात को जागने से वात बढ़ता है। इसीलिए मेरा तो यही रिकमेंडेशन है, मैं भी खुद इसे फॉलो करता हूँ, क्योंकि नेचर ने बनाया ही हमको इसी तरह से है कि रात का समय सोने के लिए होता है। तो सोइए रात को अच्छे से, 7-8 घंटे की बढ़िया नींद लीजिए और सुबह उठ के पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई करते समय भी एक चीज़ याद रखिए कि बच्चों जैसे टाइम टेबल मत बनाइए कि हाँ इतने से इतना मैं ये पढ़ूंगा, उतने से उतना। ये ऐसे नहीं होता है, प्रैक्टिकली वर्क नहीं होता है। ये आप बना के, आपने इसके पहले भी बना के देखे होंगे, लेकिन ये काम नहीं करते, ठीक है। तो आपको टारगेट बेस पे बनाना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो फॉर एग्जांपल मैं आज रात को सोने जा रहा हूँ, तो सोने से पहले एक डायरी बनानी है। सोने से पहले आपको उस पर लिखना है कि हाँ कल मुझे संस्कृत का समास कंप्लीट करना है, कल मुझे एनाटॉमी के बोन्स सारे कंप्लीट करने। इस तरह से आप टारगेट बेस पे चलो और टारगेट बेस पे कंप्लीट करो, आवर्स मत गिनो। देखो आपने कितना टाइम दिया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपने कितने टाइम में कितना कवर किया ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो साल भर भी कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन लास्ट 1-2 महीने में इतने सीरियस हो जाते, इतने सीरियसली पढ़ते, 5 सब्जेक्ट निकाल के लेके जाते, ऐसे भी बच्चे हैं। तो अगर आप उनमें से है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कुछ ठीक ठाक तो नहीं पढ़ा, कैसे होगा, होगा। मैंने बच्चे देखे हैं, मेरे ही क्लास में स्टूडेंट्स हैं, करते हैं, करके दिखाते। आप कर सकते हैं, पहले ही हथियार नहीं डालना है। जैसे कि बहुत से बच्चे कमेंट भी करते हैं, पूछते भी है कि एक सब्जेक्ट बैक लगा तो मुझे ग्रेस लग जाएगी क्या, 2 सब्जेक्ट। अरे भाई, मतलब मैदान में उतरने से पहले हथियार डाल रहे हो, पहले लड़ो यार, पूरा जोर लगा के लड़ो। मैं जो टिप्स बता रहा हूँ उनको फॉलो करो, आपका हो जाएगा यार। इतना भी कठिन नहीं है। आप जिस लेवल पे है, नीट दे के आए हैं, आपके लिए सही है ये, आप कर सकते हैं। मैंने किया, हज़ारों लोगों ने आज तक किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ज़रूर आप कर सकते हैं, आप करेंगे, मुझे विश्वास है। और बिल्कुल फेल एटी बैक के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए। आप क्रैक कर सकते हैं, ऐसा विश्वास खुद को दिलाइए। और रिज़ल्ट के बाद क्या होता है इसकी चिंता अब मत करिए। तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा और अलग अलग स्टूडेंट्स की हालत के बेसिस पे मैं गाइड करूंगा। लेकिन फर्स्ट अपना एटीट्यूड तो ये होना चाहिए कि साला इसको फोड़ेंगे, फाड़ देंगे पेपर को, पूरा पेपर को बढ़िया तरीके से सॉल्व करके आएंगे। तो ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए इस तरह से। तो आई गेस मैंने सब चीज़ें कवर कर ली है। हाँ, तो भाई हेल्थ की तरफ ध्यान देना है बरा। हाँ, बहुत टाइम तक एक जगह पे नहीं बैठे रहना, थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखो, ब्रेक्स लो, हाइड्रेटेड रहो, पानी पियो, ठीक है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये तो त्रयोपस्तंभ आयुर्वेद में वर्णित है, इनका फॉलो करो, ठीक है। और अब आते हैं मेन सेगमेंट पे, जिसमें कि मैं सरप्राइज़ रिवील करने जा रहा हूँ आपके लिए। तो अगर आप पुराने व्यूवर हैं या फिर आपने मेरे कुछ लेटेस्ट वीडियो देखे हैं इसी चैनल पे, तो आपको पता होगा कि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो बना रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज। जैसे मैंने अब तक रचना पेपर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाया, रचना पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का बनाया, वैसे ही बचे हुए 5 सब्जेक्ट्स के पेपर 1, पेपर 2 जिन पे एप्लीकेबल है, उनके सारे वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, एक एक करके। देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आज से रोज़ एक वीडियो आपके लिए डेडिकेटेडली मैं लेके आऊँगा। इसमें सबसे पहले तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ को ख़त्म करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, हम आपके लिए एक मोस्ट एक्सक्लूसिव चीज़ लेके आने वाले हैं, जो कि मुझे नहीं लगता अभी कोई फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहा है। और ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि मैंने उस प्रो टिप में एक टिप नहीं बताई, वो मैंने अभी के लिए रिज़र्व रखी थी। वो टिप ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनका आपको प्रेडिक्शन करना है। तो आपको 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अब तक किए हैं, वेल एंड गुड, नहीं किए हैं
करना शुरू कर सकते हैं आप। मैंने भी लास्ट 10 ईयर्स के किए थे। या फिर मैं आपके लिए ऐसी एक एक्सक्लूसिव चीज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको मतलब PYQ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको PYQ का सेट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, या फिर प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है ना। जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के ट्रेंड्स है उसके बेसिस पे मैं सैम्पल पेपर्स आपके लिए लेके आने वाला हूँ। हर एक सब्जेक्ट के मिनिमम 5 सैम्पल पेपर्स आपके लिए लेके आऊँगा मैं। पार्ट वाइज बहुत सारे सैम्पल पेपर साथ में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को अच्छे से आपने किया कि हाँ मैं जितने सैम्पल पेपर्स करवा के ले रहा हूँ, अगर आपने शिद्दत से उनको फॉलो कर लिया तो आपकी नैया बचाने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी नैया पार लगेगी ही लगेगी, 100% पास होगे अगर मेरे टिप्स को आप फॉलो कर रहे हो। मैंने दिए हुए मतलब मैं जो देने वाला हूँ सैम्पल पेपर्स को आप सॉल्व करोगे तो निश्चित रूप से आपकी नैया पार लगेगी, ये मेरी आपको गारंटी है। और क्योंकि संस्कृत सबसे ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को जनरली ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाता है, इसलिए मैं संस्कृत के नंबर ऑफ़ सैम्पल पेपर्स बढ़ाने वाला हूँ। तो ये था सरप्राइज़। तो इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मैं इतनी अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और अपने ऐसे ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।